अजय को अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, अजय, अजय। और इस आवाज़ के साथ उस पूरे शिप में एक दर्द भरी चीख गूंजने लगती है। ये चीख इतनी दर्द भरी और इतनी भयानक थी कि इस आवाज़ को अजय पहचान जाता है कि ये आवाज़ किसकी है, और वो अपना आपा खो देता है। वो अपना सुध बुध पूरी तरीके से खो बैठता है और तभी सुनील वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन सुनील कुछ कर पाता इससे पहले ही अजय वहाँ पे रखे हुए एक हथियार जो बहुत ही ज़्यादा धारदार थी उससे अपने धड़ को सर से अलग कर लेता है और वो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाता है। ये देख करके सुनील बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और तभी उसके पीछे आकर के अजय खड़ा हो जाता है और सुनील उसे कस के पकड़ लेता है कि यार तू बच गया। और अजय की आवाज़ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी 5 दोस्तों की है, अजय, विजय, सुनील, रजत और कुणाल की। ये पांचों दोस्त बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और ये पांचों ये प्लानिंग करते हैं कि हम शिप से समुद्र में 8 दिन ट्रैवल करेंगे और उस ट्रैवलिंग के दौरान हम पूरे समुद्र को एक्सप्लोर भी करेंगे और जहाँ जहाँ हमें जाना होगा हम शिप से ही जाएंगे। उन पांचों दोस्त के अलावा उस शिप में कोई नहीं था। उन्होंने पूरे शिप को बुक कर लिया था और वो पांचों जा करके उस शिप में सवार हो जाते हैं। ये उनका पहला ट्रिप नहीं था, ये उनका दूसरा ट्रिप था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और ये समुद्र के नज़ारे को बहुत ही करीब से देख रहे थे। तो इन्हें एक अलग सा रोमांच फील हो रहा था, इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। ये जिस शिप में सवार हुए हैं ये इनके लिए एक मौत की शिप साबित होने वाली है। ये सफ़र उनके लिए मौत का सफ़र साबित होने वाला है। पूरे आराम से इनका एक दिन निकल जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है इनके जीवन का एक खौफनाक सफ़र स्टार्ट हो जाता है। अजय को अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, अजय, अजय। और ये आवाज़ बहुत ही दर्द भरी थी और ये बहुत ही क्रीपी आवाज़ भी थी, जिसे सुन करके वो सुनील से कहता है कि यार तूने ये आवाज़ सुनी? तो सुनील कहता है कि कौन सी आवाज़? अजय कहता है कि मैंने अभी मोहित की आवाज़ सुनी है। सुनील कहता है कि चुप, यहाँ पे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है और तू अपने मन से ये डर निकाल दे और आराम से चिल कर। अजय कहता है कि ठीक है और वो ड्रिंक करने लगता है। जब अजय ड्रिंक कर रहा था तो तभी उसे अपना ही एक दोस्त मोहित, जो 6 महीने पहले ही मर चुका था, वो उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से ड्रिंक की ग्लास जो है वो छूट करके नीचे टूट जाती है और सुनील वहीं पे बैठा था। सुनील उस पर गुस्सा होने लगता है कि यार तू क्या कर रहा है? तो अजय कहता है कि यार मैंने अभी मोहित को देखा, वो मेरे सामने खड़ा था। तो सुनील उसे एक तमाचा मार देता है, कहता है कि तू ड्रिंक ज़्यादा कर चुका है, जा आराम कर। कि तभी अजय की नज़र सुनील के पीछे पड़ जाती है और वो चीखते हुए कहता है कि सुनील बच, वो तेरे पीछे खड़ा है। सुनील घबराहट में पीछे पलट के देखता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। सुनील गुस्से से अजय को देखने लगता है और कहता है कि ये क्या मजाक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तू जा थोड़ी ठंडी हवा खा ले, बाहर चला जा तू। तो वो शिप के ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है और जैसे ही वो ऊपर वाले हिस्से में जाता है उसके कानों में फिर से वही आवाज़ गूंजती है, अजय, अजय। और इस आवाज़ के साथ ही एक चीख पूरे शिप में गूंजने लगती है। ये चीख बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी और बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जिसे सुन करके अजय अपना आपा खो देता है। और तभी सुनील वहाँ पे पहुँचता है। जब सुनील वहाँ पे पहुँचता है तो अजय के हाथ में एक हथियार था जो बहुत ही तेज़ और बहुत ही धारदार था। सुनील दूर से ही चिल्लाता है कि अजय उसे रख दे, तू ड्रिंक किया हुआ है, उसे क्यों हाथ में उठाया है? लेकिन अजय कुछ भी नहीं सुनता है, वो उस हथियार से अपने धड़ को सर से अलग कर देता है और समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाता है। सुनील बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। सुनील जैसे ही पीछे पलटता है उसके पीछे अजय खड़ा था।
वो अजय को ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है, यार तू बच गया। लेकिन अजय की आवाज़ चेंज हो चुकी थी। वो कहता है कि मोहित वापस आ चुका है और जिस प्रकार उसने मुझे मारा वो तुझे भी मार देगा। इतना कहते ही अजय वहाँ से गायब हो जाता है और सुनील बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था कि तभी आ करके विजय वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, सुनील क्या हुआ, तू इतना डर क्यों रहा है। वो कुछ कह नहीं पाता है और वो वहाँ से सीधा आकर के अपने कमरे में बैठता है तो उसे हर तरफ अजय दिखने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है और वो विजय से कहता है कि यार अजय अब हमारे बीच नहीं रहा। तो विजय कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, अभी अजय मेरे पास ही था, तूने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। लेकिन सुनील कहता है कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा है, अजय अब हमारे बीच में नहीं है, उसने हमारा शिकार करना चालू कर दिया है। तो विजय कहता है कि किसने। सुनील कहता है मोहित वापस आ चुका है, उसने अजय को मार डाला। ये सुनकर के विजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सुनील से कहता है कि चुप, ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अजय तो अभी यहीं था, अजय जिंदा है। सुनील कहता है अजय जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। तो फिर से जा कर के देख उसके कमरे में। और विजय दौड़ता हुआ उसके कमरे में जाता है लेकिन वहाँ पे अजय नहीं था और वो भाग करके आकर के कहता है कि हाँ वो नहीं है अपने कमरे में। तो सुनील कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है। तभी वहाँ पे रजत पहुँच जाता है। रजत कहता है तुम लोग ठीक तो हो, तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों फीके पड़े हैं, हम लोग यहाँ चिल करने आए हैं, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने कोई हॉरर मूवी देख ली है। और तभी रजत की नज़र सुनील के पीछे पड़ती है और वो कहता है कि अजय तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम हमारे बीच आकर के बैठो। इतना सुनते ही सुनील के मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो डर से कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अजय कहाँ है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो। तो रजत गुस्सा जाता है और कहता है कि वो हमारा दोस्त है और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। थोड़ी देर पहले तो तुम्हें अजय की बड़ी चिंता थी और जब अजय यहाँ पे आकर के खड़ा है तो तुम्हें इतना बुरा क्यों फील हो रहा है। रजत अजय का हाथ पकड़ता है, रजत की आंखें लाल हो जाती है, रजत की आवाज़ चेंज हो जाती है और रजत कहने लगता है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों बच जाओगे। तुम दोनों ने जिस प्रकार मुझे तड़पा तड़पा करके मारा है, मैं तुम दोनों को उसी तरीके से तड़पा तड़पा करके मारूंगा। मेरी डेड बॉडीज़ मेरे घर तक नहीं गई। मेरे माँ बाप को इस बात की जानकारी नहीं है कि तुम लोगों ने मुझे इस शिप में बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी माँ मेरा वेट कर रही है, मेरा अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं किया गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। तुम लोगों ने इस शिप में आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहने के बाद रजत वहाँ पे गिर जाता है और ये सारी बातें कुणाल सुन लेता है और कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो सुनील से कहने लगता है तुम दोनों ने ऐसा क्या किया है। रजत अचानक से बेहोश कैसे हो गया और ये सब बातें वो क्यों बोल रहा था। कुणाल रजत को उठा करके अपने कमरे में ले करके जाता है और वो वहाँ पे अपने बेड में सुला देता है कि तभी विजय की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों भागकर वहाँ पहुँचते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि विजय अपने सर पर एक हथियार से लगातार वार किए जा रहा है और उसके सर से लगातार ब्लड निकल रही है। ये देख करके ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। ये दोनों उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं कि अचानक से विजय की आवाज़ चेंज हो जाती है और वो कहता है कि हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं है, तुम दोनों साइड रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इतना सुनते ही वो दोनों उसे छोड़ देते हैं और विजय खुद का गला उसी हथियार से काट देता है। सुनील ये सब वहाँ खड़ा होकर के देखता ही रह जाता है। सुनील बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो कुणाल से कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। कि तभी फिर से विजय वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुझे ये दोनों तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती है। तूने मुझे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा है। जिस प्रकार तूने मेरे शरीर के हर एक पार्ट को अलग कर दिया था, मैं उसी तरह तुझे मौत का तांडव दिखाऊंगा। इतना कहते ही विजय का शरीर वहीं पे निढाल हो जाता है और कुणाल और रजत ये देख करके अब बहुत ज़्यादा डर गए थे।
वो दोनों वहाँ से भागना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते थे। ये मंजर उनकी ज़िंदगी का पहला और बहुत ही खौफनाक मंजर था। ये देखने के बाद वहाँ से वो निकलने के लिए अपने घर में कॉल करने लगते हैं, लेकिन उनकी मोबाइल काम नहीं करती है। उनके सामने विजय बैठा हुआ था और वो कहता है, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा, तुम लोग मेरे घर तक ये खबर पहुंचा देना कि इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मुझे मारा है और मेरे लाश को ये लोग पानी में एक एक करके मछलियों को खिला रहे थे, लेकिन अभी भी मेरा हाथ जो है वो सीप के एक कोने में फंसा हुआ है। तुम लोग उसे ले जा करके मेरी माँ को दे देना, वो मेरा अंतिम संस्कार करेगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये दोनों बहुत डरे हुए थे और उधर सुनील के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुनील बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और वो बचाव बचाव कर रहा था। ये दोनों जब तक वहाँ पहुँचते हैं उसके रूम का दरवाज़ा लॉक हो चुका था। ये दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये सिर्फ विंडो से देख रहे थे कि सुनील खुद को ही चोट पहुँचा रहा था। वो वहाँ पे रखे एक हथियार से कभी अपने हाथ को काट रहा था, कभी अपने पैर को काट रहा था और वो दर्द से तड़प रहा था। उसने अपने शरीर के पार्ट पार्ट कर दिए और लास्ट में उसने अपने धड़ को सर से अलग कर दिया और अचानक से वहाँ पे एक काली परछाई इन्हें नज़र आती है जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और चारों ओर खून की छींटें बिखरी पड़ी थी। पूरा फर्श लाल हो चुका था। इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये वहाँ पे घुसे। अचानक से इनकी सीप जा कर के किनारे से टकराती है और ये दोनों फटाक से वहाँ पे उतर जाते हैं और खुद को रिलैक्स करते, खुद को संभालते हैं। ये खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और तभी इनके मोबाइल में नेटवर्क आ जाती है और ये अपने घर में कॉल करते हैं और ये मोहित के घर में कॉल करते हैं। मोहित के घर वाले बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब ये दोनों उस शिप से उतर रहे थे तो इन्हें मोहित नज़र आ जाता है। तो मोहित कहता है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे माँ का ख्याल रखना। इतना कह करके वो गायब हो जाता है और ये दोनों वहाँ से उस हाथ को ले करके मोहित के फैमिली वालों को दे देते हैं और मोहित की माँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो उसका दाह संस्कार करती है। रजत और कुणाल जो उस शिप में फील किए थे, ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही खौफनाक और बेहद ही डरावना सफ़र साबित होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस।